गुड इवनिंग। तो हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएशन भी आर एस सवाल से कुछ बनाए थे, बट एनसीईआरटी चूँकि आप लोग बना रहे हैं, एनसीईआरटी पर ही बोले हैं कि टाइम चूँकि कम है तो फोकस करने के लिए, इसलिए एनसीईआरटी पर ध्यान देंगे। तो एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, 5 चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें से कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज 5.1 में है केवल, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग, आप लोग चूँकि डिफरेंशिएशन कुछ पढ़ चुके भी हैं, इसीलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.2 से ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट है, तो 5.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। जिनको भी अगर किसी भी तरह के समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, एक बात और, कोई भी आप लोग को बोले थे कि बनाने के लिए क्वेश्चन, बोले तो नहीं बनेगा तो पूछने के लिए, लेकिन बहुत बच्चे कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं जिसको डाउट उठ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए बताना चाहते हैं कि इससे आपके पास टाइम अब कम है, एग्ज़ाम हो सके तो अधिक से अधिक टाइम डिले करेगा तो आपका मार्च लास्ट तक एग्ज़ाम ले ही लेगा। इसीलिए, और अभी के समय में मैथ अगर आप पढ़े रहते, चूँकि कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे, तो अगर मैथ पढ़े रहते तो उस टाइम जो टाइम बचेगा लास्ट में, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, बाकी हिंदी इंग्लिश पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए अभी टाइम रहते हुए मैथ जरूर सॉल्व करें, और जहाँ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ हम हैं ही, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि y इक्वल टू दिया हुआ है साइन x² + 5, तो समझ चुके हैं आप। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिफरेंशिएशन करना हमको। तो एक फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू साइन x² + 5, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जो आर एस सवाल में हम पढ़ाए हैं उसको एक बार डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट क्लास था उसको ज़रूर देख लें। तो इसमें चूँकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, फिर भी एक बार उसको जरूर रिवीजन कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है साइन x² + 5, y इक्वल टू साइन x² + 5 दिया हुआ, इसका हमको फाइंड dy/dx करना है, dy/dx। तो देखिए हमको dy/dx निकालना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या होता है, y है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका यहाँ dx के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ भी dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x² + 5/dx, क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक। तो यहाँ x है तो यहाँ x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ भी x होगा cos। यहाँ देखिए साइन x के जगह पर x² + 5 है, तो साइन है यहाँ x² + 5 होता है, x² + 5 के ही रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ x है तभी तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप लोग चूँकि बना भी चुके हैं ये सब। dy/dx इक्वल टू d साइन x² + 5, और यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करना है x² + 5 के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो है नहीं, इसलिए डिवाइड देंगे d x² + 5, डिवाइड किए तो इंटू भी करेंगे d x² + 5 /dx। अब ध्यान देखेंगे, अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है, तब डिफरेंशिएशन होगा तो साइन ये टोटल x का, और यहाँ भी x के जगह पर इतना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का cos, x के जगह क्या है, ये टोटल है x² + 5 इंटू
अब यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन करना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और प्लस, ध्यान देखेंगे हाई कांस्टेंट है तो बताएं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0। अब बताओ 2x प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2x, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को आगे लिख दें 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। तो पीछे वाला का अगर रिवीजन किए रहिएगा तो ये सब चीज़ अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए आप फार्मूला इसका याद रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन का, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ये सब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू कॉस, यहाँ साइन एक्स है। अब बताइए यहाँ जैसे साइन एक्स के जब ये टोटल था तो यहाँ देखिए कॉस, ये देखिए कॉस, ये टोटल एक्स के जगह पर है, एक्स के जगह साइन एक्स है, इसके रेस्पेक्ट में होगा। तो ध्यान देखेंगे, देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, यहाँ साइन एक्स है, अब बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है d cos x बाई डी एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब बताइए यहाँ x है तो यहाँ x रहना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ देखिए cos, ये टोटल x के जगह पर, तो यहाँ x के जगह साइन x है तो यहाँ भी साइन x होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साइन x तो है नहीं, इसलिए साइन एक्स से डी साइन एक्स से डिवाइड देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स अब बाई डी, खुद से अपना मर्जी साइन एक्स से डिवाइड दे डी साइन एक्स, तो इंटू भी करेंगे डी साइन एक्स अब बाई डी एक्स। देखिए तो ये दोनों कट जाएगा, आखिर तो वही चीज़ आ जाएगा फिर से। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, ये एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स के जगह पर ये टोटल है एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये फार्मूला लिखे थे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इससे डिफरेंशिएशन को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्रकार है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए हैं आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 क्वेश्चन है y इक्वल टू, चूँकि सेक टेन रूट एक्स, क्योंकि मेरा मकसद है कि से 5 से 6 क्लास में डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी का ख़त्म करें, इसलिए आप लोग को बनाना पड़ेगा तब जल्दी ख़त्म होगा, डिफरेंशिएशन ख़त्म होगा और ये अच्छा से आप लोग का रिवीजन रहेगा, तभी आप सेकेंड बुक हम स्टार्ट करेंगे जो इंटीग्रेशन। अधिकतर क्वेश्चन सेकेंड बुक से ही एग्जाम में पूछता है, इससे भी आता है। सेकेंड बुक में पूरा कैलकुलस भरा है, इसलिए कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन देता है, इसलिए डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, कैलकुलस को समझने के लिए डिफरेंशिएशन आपको अच्छा से बनाना आना चाहिए। अब देखिए y इक्वल टू सेक, ये टोटल x के जगह पर, अब सेक x का डिफरेंस क्या होता है? तो सेक x का डिफरेंस होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बताइए y का डिफरेंशिएशन किए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इंटू टेन रूट एक्स अब बाई डी एक्स। तो यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में किए क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा? नहीं। सेक है तो सेक ये टोटल x का काम कर रहा है, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स अब बाई, खुद से डिवाइड देंगे टेन रूट एक्स से, इंटू भी करेंगे डी टेन रूट एक्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बाई, ये टेन है, ये एक्स के जगह पर थे, एक्स का कितना है? रूट एक्स है, तो रूट एक्स से डिवाइड देंगे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स
अब बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक, ये टोटल एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंस क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स की जगह कितना है, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स की जगह पर है टेन रूट एक्स इंटू, अब बताइए यहाँ टेन, ये टोटल एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स की जगह कितना है यहाँ रूट एक्स है ना, यहाँ सेक एक्स की जगह रूट एक्स है, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आप यहाँ पर ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ही आंसर छोड़ दिए है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 था, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए। ठीक है, तो इसको अच्छा से रिवीजन कर लेंगे, किन्हीं को समझने में अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, जो 5 क्वेश्चन आ चुका भी है एग्जाम में, ध्यान से उसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इसको अच्छा से देखेंगे कि एग्जाम में आता है। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, साइन डी वाई बाई डी एक्स जैसे बनाते हो वैसे ही, लेकिन यहाँ देखेंगे आपको डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला बताया है u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन बताया है क्या, तो पहले v को जस के तस लिख देते हैं u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को जस के तस v का डिफ्रेंशिएशन अब बाई वी स्क्वायर, ये होता है u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। तो इस फार्मूला पर आपका डिफ्रेंशिएशन ये बनेगा। देखेंगे तो ऊपर वाला को u कहते हैं, नीचे वाला को v, तो ऊपर में u के जगह पर कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, अब v के जगह कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ करिएगा द डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर क्या करते हैं u बाई वी, तो u बाई वी का डिफरेंस क्या होता है, पहले v को एज इट जस के तस, तो v को जस के तस लिखते हैं यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी। ठीक, इंटू u का डिफरेंशिएशन है, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u की जगह कितना है डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई, अब देखेंगे ध्यान से यहाँ साइन है। ठीक है, तो साइन है तो ये टोटल एक्स का काम कर रहा है, तो साइन जिस जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ साइन एक्स के जो है उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंस होती है, यानी यहाँ पर डिवाइड देना पड़ेगा डी ए एक्स प्लस बी से है ना, तो इंटू करेंगे फिर डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर तो क्या किए हैं, v को जस के तस लिखे, u का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, माइनस देंगे। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर u को जस के तस, तो u की जगह क्या क्या है, तो u की जगह पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v की जगह है डी कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब बाई नीचे क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर डी सी एक्स प्लस डी से डिवाइड देंगे, तो इंटू भी करेंगे डी सी एक्स प्लस डी अब बाई डी एक्स अब बाई, ध्यान देखिए थोड़ा बड़ा होने वाला है, बाई वी स्क्वायर, तो वी की जगह कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बनेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस है तो कॉस सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी इंटू साइन है तो साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस, कॉस क्या है ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ देखिए ए एक्स का डिफरेंस क्या होता है ए और प्लस बी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो में ए जोड़ेंगे तो क्या होगा ए माइनस, यहाँ भी साइन ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन, तो देखिए इसका माइनस होता है, यहाँ एक माइनस पहले होता है माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ था माइनस, ठीक जो था वो दे दिए थे, यहाँ कॉस है, ये टोटल एक्स का काम था, कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस तो यहाँ भी आया, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए प्लस दे देंगे। ठीक, अब ध्यान देखिए यहाँ पर इनटू, यहाँ बताओ सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4x का डिफरेंशिएशन 4, उसी प्रकार सी एक्स का डिफरेंस सी और प्लस डी, डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, तो जीरो में सी जोड़ेंगे तो सी ही रह जाएगा। अब बाई नीचे दिया हुआ आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखेंगे यहाँ पर कि कुछ कटता उड़ता है कि कॉमन उमन आता है, ये देखेंगे तो दोनों में देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू ए है, और यहाँ आपका साइन ए एक्स प्लस बी है और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कॉमन आने वाला रहेगा तो उसको निकालेंगे कॉमन, तो गौर से देखेंगे यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि नहीं, यहाँ है कॉस सी एक्स प्लस डी, वहाँ साइन सी एक्स प्लस डी, इसमें तो कॉमन नहीं है, यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो आप अगर चाहे तो ये कुछ कट उठ नहीं रहा है, तो आप चाहिएगा तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, हो सके बुक में कोई और आंसर दिया हो तो उसको आगे सॉल्व करेंगे, आप लोग देख लेंगे इसको, ऐसे आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसका अगर बुक से आंसर मिलाना हो तो आप ये कर सकते हैं, हम बोले कि यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तो ये जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी से यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा पढ़ ही के दिखा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए ए को आगे कर देते ए, यहाँ है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बाई इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस, इसके नीचे भी है साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इस सी को आगे लिख देते हैं, अब बाई नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान देखेंगे यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से यहाँ दो गो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो एक कट जाएगा तो एक बचेगा कॉस सी एक्स प्लस। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ए है तो ए, नीचे में है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक, सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ पहले से है कॉस ए एक्स प्लस डी, यहाँ देखिए प्लस सी है तो सी, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ है साइन ए एक्स प्लस बी है
तो साइन ए एक्स प्लस बी है तो लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस डी। अब यहाँ देखिए साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसमें से देखो सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो ये दो वो है कॉस, यहाँ पर एक साइन सी एक्स प्लस डी है, इसमें से एक लेंगे साइन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाई कॉस क्या होगा टेन सी एक्स प्लस डी। लेकिन इसमें अभी भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप बनाएंगे, बनेगा। अब देखिए आगे भी आप सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा से। y इक्वल टू दिया हुआ है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब यहाँ भी देखिए ये इंटू है, ये इसको u मानिए इसको v, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी क्या होता है, तो वही चीज़ v को जस के तस u का डिफरेंशिएशन प्लस, अब u को जस के तस v का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, यहाँ देखिए u का काम ये कर रहा है, v का काम ये कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, v को पहले जस के तस, तो v की जगह पर ये है तो इसको जस के तस लिखिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यू। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे क्या एक्स क्यू के रेस्पेक्ट, एक्स क्यू यहाँ है तो इसका डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस ये एक्स का काम कर रहा है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के रेस्पेक्ट, लेकिन एक्स क्यू तो होता नहीं है तो डिवाइड देंगे, तो डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो अभी क्या किए हैं, v को जस के तस लिखे हैं, इसको u का डिफरेंशिएशन किए प्लस, अब u को जस के तस, तो u के जगह क्या है cos एक्स क्यू, तो cos एक्स क्यू को जस के तस, और डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v के जगह कितना है, तो इसको और अच्छा से देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे किसके रेस्पेक्ट में होगा, साइन स्क्वायर है, ये पावर जो 2 है ये केवल साइन पर नहीं है टोटल पर है, साइन एक्स पर पावर 5 पर है, तो एक्स पर पावर n वाला में बताए थे डी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो देखिए पावर वाला में क्या होता है, पावर जो रहता है जिस पर पावर रहता है उसी के रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में, यहाँ बेस क्या है एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ ये जो पावर n था ये किस पर था एक्स पर, इसीलिए एक्स के रेस्पेक्ट, जो पावर 2 है किस पर है टोटल पर है साइन एक्स पर पावर 5 पर, तो साइन एक्स पर पावर 5 के रेस्पेक्ट में हुआ, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स पर पावर 5 इंटू डी साइन एक्स पर पावर 5। अब बोलो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो डी यहाँ साइन है ये एक्स का काम कर रहा है एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5 के रेस्पेक्ट में इंटू डी एक्स पर पावर 5 बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इन कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस होता है माइनस साइन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस यहाँ है कॉस एक्स क्यू है तो कॉस एक्स क्यू, यहाँ देखिए साइन एक्स पर पावर n है तो एक्स पर पावर n के जगह कितना है 2 है, एक्स पर टोटल एक्स पर पावर n का डिफरेंस क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना है 2 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 यानी साइन एक्स पर पावर 5, और पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 पावर लिखते रहिए इंटू साइन, तो साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 5 का 5 एक्स पर पावर 4। तो इस प्रकार से आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर का आगे लिखो 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5
इंटू साइन एक्स क्यू, ठीक, प्लस यहाँ पर कॉस, यहाँ 5 एक्स पर पावर 4 को पहले लिख दिए इसको, उसके बाद ये लिख दिए कॉस एक्स क्यू। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर 2 को 5 से करिए तो 10 हो जाएगा, 10, 2 यहाँ 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, एक्स पर पावर 4 है तो एक्स पर पावर 4, कॉस एक्स क्यू लीजिए, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 5.2 का। तो ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन, तो धीरे धीरे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, 7 आप लोग बनाएंगे, या हम 7 बना देते हैं, 8 आप लोग बनाइएगा। y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देखिए, रूट वाला जानते हैं आप, ध्यान देखिए, ध्यान से आकर। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंस होता है। रूट के अंदर एक्स, इसलिए एक्स का रेस्पेक्ट, यहाँ रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 है तो 2 कॉन्स्टेंट, ठीक। यहाँ देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, अब बाई डी, रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आई इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर, चूंकि अपना मरीज से दिए हैं तो इसीलिए लिखना पड़ेगा। तो डी, अब देखिए यहाँ ट्रिगोमेट्री वाला कॉट, ये एक्स का काम, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू, या बताओ रूट एक्स का काम कर, रूट एक्स की जगह पर ये, रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1/2 रूट 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह तो यही है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट, ये तो एक्स का जगह पर, कॉट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंस होता है, ये ध्यान से यहाँ पर कॉट एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x। ध्यान से ये 2 से 2 कैंसिल, अब जो बच गया उसको लिखते हैं, 2x को आगे लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बाई नीचे क्या है, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे 5.2, और इसमें 2 क्वेश्चन 9 और 10 जो बच गया, जो कंटिन्यूटी आपको पढ़ाएंगे 5.1, तब उस समय बताएंगे। कल 5.3 कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, आज 5.2 हो गया। 5-6 एक्सरसाइज है, उसको कोशिश करेंगे 5 से 6 दिन में ख़त्म करने का। आप लोग भी ख़त्म करके बनाइए, जो प्रॉब्लम होता हो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।